आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज 22 मार्च 2021 सोमवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना पर सख्ती, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन नहीं, लेकिन सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर से बंद करने का आदेश जारी किया है। अब सभी स्कूलों और कॉलेजों की क्लास और परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। सरकार ने आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा है। यह जानकारी सरकार की तरफ से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें कोरोना के हालातों पर समीक्षा की गई। बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सीनियर अफसर भी मौजूद रहे। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकॉम ने बताया कि अभी परीक्षाओं को लेकर फैसला स्पष्ट नहीं है। बोर्ड और बाकी सभी परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। जल्द इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया जाएगा। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में तीसरी बार देश में नंबर 1 बनाने मुख्यमंत्री ने जारी किया स्वच्छता एंथम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को छत्तीसगढ़ राज्य का स्वच्छता एंथम स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ हा छत्तीसगढ़ सबले बया जारी किया। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन ने इस एंथम में अपनी आवाज दी है। भारत सरकार द्वारा आयोजित विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता स्वच्छ सर्वेक्षण 21 में तीसरी बार नंबर 1 के पायदान पर पहुंचने के लिए राज्य शहरी एवं विकास अभिकरण द्वारा राज्य का स्वच्छता एंथम बनाया गया है। इस एंथम के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि राज्य के नागरिकों के योगदान से ही छत्तीसगढ़ स्वच्छता का ताज तीसरी बार हासिल कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ को पिछले 2 वर्षों के स्वच्छ सर्वेक्षण 19 एवं 20 में देश का स्वच्छतम राज्य निरूपित किया गया है। तीसरी बार भी ऐसी ही उपलब्धि हासिल करने के लिए एंथम जारी किए जाने के अवसर पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान किया है। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, विश्व जल दिवस, असुरक्षित पेयजल उतना ही घातक है जितना बम, जॉब जाकरिया। रायपुर, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम पानी का मूल्यांकन है। छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के प्रमुख जॉब जाकरिया ने सुरक्षित पेयजल के महत्व और राज्य में सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में बात की। असुरक्षित पेयजल महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, खासकर कमजोर समुदायों के लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। दूषित पेयजल गोलियों और बमों के समान घातक है। विकासशील देशों में लगभग 80% सभी बीमारियों और 1/3 मौतों का कारण असुरक्षित पेयजल है। दूषित पानी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड और पोलियो जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। असुरक्षित पेयजल के परिणामस्वरूप दुनिया में 5 लाख से अधिक लोग डायरिया से मर जाते हैं। वैश्विक स्तर पर 220 करोड़ लोगों के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। भारत में स्थिति कहीं बेहतर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 91% परिवारों और छत्तीसगढ़ में 90% घरों में पीने के पानी के बेहतर स्रोत तक पहुंच है। हालांकि घरों के परिसर के भीतर पहुंच कम है। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, सीएम भूपेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए की बड़ी घोषणा, 7वें वेतनमान एरियर्स की तीसरी किश्त का भुगतान। रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया, कहा कि 7वें वेतनमान एरियर्स की तीसरी किश्त का भुगतान होगा। राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। सरकार 7वें वेतनमान एरियर्स के तीसरी किस्त 1 जुलाई 2016 से 1 सितंबर 2017 तक कुल 360 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। इसका फायदा प्रदेश के 1,81,000 सरकारी कर्मचारियों को होगा। गौरतलब की सरकार ने 7वें वेतनमान एरियर्स का भुगतान 7 किस्तों में करने की घोषणा की थी। सरकार ने 2 किस्त का भुगतान कर दिया था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगने से तीसरी किस्त का भुगतान नहीं हो पाया था। अब सरकार ने 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2017 तक के बकाया एरियर्स का भुगतान करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, किसानों को 1200 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ में दी गई किसान न्याय योजना की अंतिम किश्त। वर्चुअल मौजूदगी में राहुल गांधी ने कहा, किसानों का हक मार रही है केंद्र सरकार।
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक सादे समारोह में रविवार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किश्त जारी हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बटन दबाकर पंजीकृत किसानों के खातों में करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि जारी की। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, केंद्र सरकार किसानों का हक मार रही है। राहुल गांधी ने कहा, देश के किसान संकट में है। केंद्र सरकार देश के किसानों का हक मारकर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। इसके उलट छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों के हितों के संरक्षण और उन्हें मदद पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार वादा कर भूलने वाली नहीं, बल्कि वादा पूरा करने वाली सरकार है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी और उनकी उपज का पूरा दाम दिलाने का वायदा पूरा किया है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। कोरोना देश में, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में 43,846 केस आए, यह पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए शनिवार को एम्स कोविड सेंटर में एडमिट कराया गया है। दिल्ली एम्स के मुताबिक 19 मार्च को बिरला में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद शनिवार को उन्हें भर्ती कराया गया। देश में कोरोना रफ्तार एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पिछले 24 घंटे में 43,846 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा बीते 115 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 26 नवंबर को 43,174 मामले सामने आए थे। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बीते दिन 22,956 लोगों ने कोरोना को मात दी और 197 लोगों की मौत भी हुई। वहीं देश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा, एक्टिव केस भी तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिन एक्टिव केस की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना में बढ़ते प्रकोप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनमें 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस बीते 8 दिन में बढ़े। देश में 12 मार्च को 1,99,022 मरीजों का इलाज चल रहा था, जो 20 मार्च को बढ़कर 3,09,087 हो गए। अब तक 1.15 करोड़ संक्रमित। देश में अब तक 1.15 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1.11 करोड़ ठीक हुए हैं। 1.59 लाख ने जान गंवाई है। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं। इसी बीच एक और अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ बिग ब्रेकिंग, महिला और 4 साल के बेटे का अपहरण कर हरियाणा में बेचने का सनसनीखेज मामला, एक महिला सहित 9 हुए गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की एक शादीशुदा महिला और उसके 4 वर्षीय बेटे को किडनैप कर हरियाणा में बेचने के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान के झुंझुनू जिले से मामले का मास्टरमाइंड एक और आरोपी अजय मेघवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मामले में अब तक रायपुर एवं डोंगरगढ़ की एक महिला समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपी अजय को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि शहर के भुरवाटोला निवासी वंदना जैन को 6 माह पहले मॉर्निंग वॉक के दौरान डोंगरगढ़ की एक महिला साजदा सैयद और उसके 3 साथियों ने किडनैप कर उसे पहले रायपुर ले गए थे तथा वहां से राजस्थान, दिल्ली होते हुए हरियाणा ले जाकर बेच दिया था। इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों। कायरों की करतूत। बीजापुर में नक्सलियों ने पुलिस जवान की हत्या कर लाश सड़क पर फेंकी। 12 घंटे पहले अगवा कर ले गए थे जंगल में। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक पुलिस जवान की हत्या कर दी। रविवार की सुबह जवान की लाश नक्सलियों ने सड़क पर फेंक दी। कुछ ग्रामीणों की जब लाश पर नजर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। ये घटना बीजापुर के भैरमगढ़ पुलिस थाना इलाके में हुई है। जंगलों की तरफ पुलिस की टीम सर्चिंग पर गई है, ताकि हत्या करने वाले नक्सलियों के बारे में पता चल सके। जिस जवान की हत्या की गई 12 घंटे पहले उसे अगवा किया गया था। बीजापुर के एसपी कमलोचन कश्यप ने बताया कि आरक्षक सन्नू पूनम जिला बल का जवान था। सन्नू शनिवार को अपने ससुराल जाने के लिए निकला था। इसी दौरान पोंडुम गांव के पास से नक्सलियों ने जवान का अपहरण कर लिया था। रविवार की सुबह नक्सलियों ने जवान की हत्या कर केशकुतुल के पास सड़क पर फेंक दिया। जवान की किसी धारदार हथियार से हत्या की गई। सड़क पर जवान का खून बिखरा हुआ है। अंदेशा जताया जा रहा है इसी सड़क के पास नक्सलियों ने जवान की हत्या की होगी। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, मुख्यमंत्री ने IAS स्व चंद्रकांत उइके के पुत्र की उच्च शिक्षा के लिए दिया 10 लाख का चेक।
रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रविवार को अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ आईएएस के खेतान से सौजन्य मुलाकात की। खेतान ने बताया कि आईएएस अधिकारी स्वर्गीय चंद्रकांत उइके की मृत्यु 14 दिसंबर 2019 को हो गई है। उनकी पत्नी रमा उइके एम.कॉम एल.एल.बी की शैक्षणिक योग्यता रखती हैं तथा पुत्र 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है। छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री बघेल से रमा उइके को द्वितीय श्रेणी महिला एवं बाल विकास या आदिम जाति कल्याण विभाग पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का आग्रह किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने स्व उइके के पुत्र की उच्च शिक्षा के लिए आईएएस एसोसिएशन की ओर से 10 लाख रुपए का चेक रमा उइके को भेंट कर उनके पुत्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। आईएएस एसोसिएशन की तरफ से खेतान ने मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए एकत्रित 95,000 रुपये का चेक भी मुख्यमंत्री को भेंट किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी उपस्थित थे। बने रहिए दोस्तों, अगला ब्रेकिंग न्यूज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात की ली जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को अपने निवास कार्यालय में मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ प्रदेश में कोरोना टीकाकरण और कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बचाव के सभी उपायों और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जगह मास्क के उपयोग और शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करवाने कहा। मुख्यमंत्री ने इसी महीने आने वाले होली पर्व के साथ ही शादी, अंत्येष्टि और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गृह, स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पर्यटन और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड संक्रमितों की पहचान के लिए रोजाना जांच की संख्या बढ़ाने कहा। उन्होंने संक्रमितों के इलाज के लिए सभी कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटरों में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों के साथ ही अन्य सभी सेवाओं की चाक चौबंद व्यवस्था रखने कहा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष से अधिक के नागरिकों और 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के कोमोर्बिडिटी वालों के टीकाकरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है। कोमाकी MX-3 ई बाइक लॉन्च। 1.5 यूनिट बिजली की खपत में 100 किलोमीटर तक चलेगी ये इलेक्ट्रिक बाइक। जानिए कीमत, फीचर्स। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी कोमाकी ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। इससे पहले भी कंपनी 3 प्रोडक्ट बाजार में उतार चुकी है। अपने चौथे प्रोडक्ट के तौर पर कंपनी ने इलेक्ट्रिक बाइक MX-3 को लॉन्च किया है। कोमाकी MX-3 की कीमत 95,000 एक्स शोरूम भारत रखी गई है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर बाइक 85-100 किलोमीटर तक चलती है, जो राइडिंग स्टाइल के आधार पर बदलती है।